नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेसिव इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस के मुद्दे पर कांग्रेस रविवार को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है। सोमवार को राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना है और इस दिन दिल्ली में बड़े शक्ति प्रदर्शन के अलावा देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस ने 13 जून की सुबह ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी से पहले सभी सांसदों को पार्टी मुख्यालय पहुंचने को कहा है। खबरों की माने तो सांसदों के अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली के अलावा देश भर में कांग्रेस सोमवार को सड़कों पर उतर सकती है। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से सोनिया गांधी बुधवार को ईडी के सामने पेश नहीं हो सकेंगी। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया। जानकारी के मुताबिक ये मामला हावड़ा के पंचला बाजार का है। यहाँ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई और हिंसा के मद्देनजर हावड़ा के राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों के हिस्सों में और उसके आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पैगंबर मोहम्मद पर छिड़े विवाद और शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा पर बात करते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने अपने दिए बयान को लेकर माफी मांग ली है, साथ ही उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन भी ले लिया है, तो फिर अब ये हिंसा क्यों? नवनीत राणा ने आगे कहा कि आम लोगों का समझना बेहद ये जरूरी है कि आखिरकार क्यों राजनीतिक दल आम लोगों का इस्तेमाल कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने के कुछ महीने बाद ही फिर से चुनावी पारा चढ़ने लगा है। बता दें कि सूबे की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और इन उपचुनावों को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने ही इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया है। बता दें कि आजम खान अपने चिरपरिचित अंदाज में जनता के बीच पहुंचकर सपा उम्मीदवार आसिम रजा को चुनाव जिताने का आह्वान कर रहे हैं। वह पंजाब की सरकार ने दिल्ली से पंजाब जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को घोषणा की कि पंजाब सरकार 15 जून से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पंजाब के विभिन्न शहरों के लिए वोल्वो बसें चलाएगी। पंजाब सरकार के इस फैसले से काफी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुए हैं। बता दें कि चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाविकास अघाड़ी सरकार का समर्थन किया था। यहाँ 7 उम्मीदवार मैदान में थे, इसलिए चुनाव फंस गया था। वहीं महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहां भाजपा ने राज्यसभा की 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं हार के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से काउंटिंग में 8 घंटे की देरी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में हरियाणा के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे। बता दें कि यहां कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को यह झटका राहुल गांधी के बेहद करीबी कहे जाने वाले कुलदीप बिश्नोई ने दिया है। उनका बगावती तेवर कांग्रेस को ऐसा भारी पड़ा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के जाने माने नेता अजय माकन चुनाव हार गए। माकन को कड़े मुकाबले में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने मात दी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,329 नए मामले सामने आए हैं, जो शुक्रवार की तुलना में 9.8% अधिक है। जानकारी के मुताबिक 84.08% नए मामले 5 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र 36.99% है। महाराष्ट्र में 3,081 केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा केरल में 2,415, दिल्ली में 655, कर्नाटक में 525 और हरियाणा में 327 केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की जान भी गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 5,24,575 हो गई है। फिलहाल रिकवरी रेट
98.69% है। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में गिरे 10 साल के राहुल को बचाने के लिए प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी है। बोरवेल के ठीक पास में 50 फीट से ज्यादा की खुदाई की गई है। वहीं पाइप के जरिए राहुल को ऑक्सीजन भी दी जा रही है। वहीं बोरवेल से राहुल की आवाज और उसकी हलचल पूरी तरह से सुनाई और दिखाई दे रही है। बता दें कि शुक्रवार दोपहर राहुल बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद से वो वहीं फंसा हुआ है। वहीं इस मामले के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लू के चलते तापमान बढ़ा हुआ है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो यहां शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके चलते भीषण बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है और यह अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा।